श्रीमद्वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड अध्याय 45। श्री राम का भाइयों के समक्ष सर्वत्र फैले हुए लोकावाद की चर्चा करके सीता को वन में छोड़ आने के लिए लक्ष्मण को आदेश देना। इस प्रकार सब भाई दुखी मन से वहां बैठे हुए थे। उस समय श्री राम ने सूखे मुख से उनके सामने यह बात कही, बंधुओं, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब लोग मेरी बात सुनो, मन को इधर उधर न ले जाओ। पूर्ववासियों के यहाँ मेरे और सीता के विषय में जैसी चर्चा चल रही है उसी को बता रहा हूँ। इस समय पूर्ववासियों और जनपद के लोगों में सीता के संबंध में महान अपवाद फैला हुआ है। मेरे प्रति भी उनका बड़ा घृणापूर्ण भाव है। उन सब की वह घृणा मेरे मर्मस्थल को विदीर्ण किए देती है। मैं इक्ष्वाकुवंशी महात्मा नरेशों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। सीता ने भी महात्मा जनकों के उत्तम कुल में जन्म लिया है। सौम्य लक्ष्मण, तुम तो ये जानते ही हो कि किस प्रकार रावण निर्जन दंडकारण्य से उन्हें हर कर ले गया था और मैंने उसका विध्वंस भी कर डाला। उसके बाद लंका में ही जानकी के विषय में मेरे अंतःकरण में यह विचार उत्पन्न हुआ था कि इनके इतने दिनों तक यहाँ रह लेने पर भी मैं इन्हें राजधानी में कैसे ले जा सकूंगा। सुमित्रा कुमार, उस समय अपनी पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए सीता ने तुम्हारे सामने ही अग्नि में प्रवेश किया था और देवताओं के समक्ष स्वयं अग्निदेव ने उन्हें निर्दोष बताया था। आकाशचारी वायु, चंद्रमा और सूर्य ने भी पहले देवताओं तथा समस्त ऋषियों के समीप जनक नंदिनी को निष्पाप घोषित किया था। इस प्रकार विशुद्ध आचार वाली सीता को देवताओं और गंधर्वों के समीप साक्षात देवराज इंद्र ने लंकाद्वीप के अंदर मेरे हाथ में सौंपा था। मेरी अंतरात्मा भी यशस्विनी सीता को शुद्ध समझती है, इसीलिए मैं इन विदेहनंदिनी को साथ लेकर अयोध्या आया था। परंतु अब यह महान अपवाद फैलने लगा है। पूर्ववासियों और जनपद के लोगों में मेरी बड़ी निंदा हो रही है। इसके लिए मेरे हृदय में बड़ा शोक है। जिस किसी भी प्राणी की अपकीर्ति लोक में सबकी चर्चा का विषय बन जाती है वह अधम लोकों नरकों में गिर जाता है और जब तक उस अपयश की चर्चा होती है तब तक वहीं पड़ा रहता है। देवगण लोकों में अपकीर्ति की निंदा और कीर्ति की प्रशंसा करते हैं। समस्त श्रेष्ठ महात्माओं का सारा शुभ आयोजन उत्तम कीर्ति की स्थापना के लिए ही होता है। नरश्रेष्ठ बंधुओं, मैं लोकनिंदा के भय से अपने प्राणों को और तुम सबको भी त्याग सकता हूँ। फिर सीता को त्यागना कौन बड़ी बात है। अतः तुम लोग मेरी ओर देखो, मैं शोक के समुद्र में गिर गया हूँ। इससे बढ़कर कभी कोई दुख मुझे उठाना पड़ा हो इसकी मुझे याद नहीं है। अतः सुमित्रा कुमार, कल सवेरे तुम सारथी सुमंत के द्वारा संचालित रथ पर आरूढ़ हो सीता को भी उसी पर चढ़ाकर इस राज्य की सीमा के बाहर छोड़ दो। गंगा के उस पार तमसा के तट पर महात्मा वाल्मीकि मुनि का दिव्य आश्रम है। रघुनंदना, उस आश्रम के निकट निर्जन वन में तुम सीता को छोड़कर शीघ्र लौट आओ। सुमित्रानंदन, मेरी इस आज्ञा का पालन करो। सीता के विषय में मुझसे किसी तरह कोई दूसरी बात तुम्हें नहीं कहनी चाहिए। इसलिए लक्ष्मण, अब तुम जाओ, इस विषय में कोई सोच विचार न करो। यदि मेरे इस निश्चय में तुमने किसी प्रकार की अड़चन डाली तो मुझे महान कष्ट होगा। मैं तुम्हें अपने चरणों और जीवन की शपथ दिलाता हूँ, मेरे निर्णय के विरुद्ध कुछ न कहो। जो मेरे इस कथन के बीच में कूदकर किसी प्रकार मुझसे अनुनय विनय करने के लिए कुछ कहेंगे वे मेरे अभीष्ट कार्य में बाधा डालने के कारण सदा के लिए मेरे शत्रु होंगे। यदि तुम लोग मेरा सम्मान करते हो और मेरी आज्ञा में रहना चाहते हो तो अब सीता को यहाँ से वन में ले जाओ। मेरी इस आज्ञा का पालन करो। सीता ने पहले मुझसे कहा था कि मैं गंगा तट पर ऋषियों के आश्रम देखना चाहती हूँ, अतः उनकी यह इच्छा भी पूर्ण की जाए। इस प्रकार कहते कहते श्री रघुनाथ जी के दोनों नेत्र आंसुओं से भर गए। फिर वे धर्मात्मा श्री राम अपने भाइयों के साथ महल में चले गए। उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल था और वे हाथी के समान लंबी सांस खींच रहे थे।